अफसोस ये है कि मेरे को भैन जो लाइसेंसी रिवाल्वर नहीं सी है, वरना मैं दो चार बंदे थल्ले ढेर कर दिंदा। एक नॉर्मल बंदे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारी रेपुटेशन। देखो हम काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, 50 लोग हमें जानते हैं, इज्जतदार बंदे हैं, ना किसी से फालतू बोलते हैं ना फालतू सुनते हैं। अगर आप एक इज्जतदार बंदे को ऐसे नंगा कर दोगे, ठीक है, तो सोचो उसके मन पे क्या बीतेगी। ठीक है, अब मेरी बेटी है छोटी, वो घर पर बैठी है एंड वो सुबह से रो रही है कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, उस बेटी के माइंड में जो चल रहा है, उसके माइंड का जो कंडीशन है, उस कंडीशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह से आज म्यूनसिपैलिटी जो है गुंडागर्दी से काम कर रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरीका है, एक सलीका है, सिस्टम है। ये कहते हैं कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, हम लॉ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हमारी पब्लिक जो है वो लॉ को फॉलो करने के तैयार है। क्या म्यूनसिपैलिटी वाले लॉ को फॉलो कर रहे हैं? क्या म्यूनसिपैलिटी वालों को इतना नहीं पता है कि हमने किसी भी चीज़ को अगर डिसमेंटल करना है या सील करना है, उनको वहाँ पर नोटिस चमकाना पड़ता है, वहाँ पर उनको नोटिस दिखाना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट ये केस है, हम ये जो काम कर रहे हैं। क्या आज तक इन्होंने ये काम किया है? एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस सर्व करना पड़ता है। अगर इन लोगों को लॉ पता है, ये लोगों को लॉ सिखाते हैं, तो खुद के लिए लॉ कहाँ है? एज ए मार्केट प्रेसिडेंट मैंने सुबह उनसे बात की, जो म्यूनसिपैलिटी के सीनियर ऑफिसर आए थे, उनसे मैंने बात की, जनाब क्या बात है? जी इनकी ना ये डिमोलिश होनी है। मैंने कहा आपके पास कोई नोटिस है? उन्होंने मेरे को कोई नोटिस नहीं बताया। फिर मैंने कहा कि आपने सिर्फ ये शटर ही करना है और कुछ नहीं? हमने पीछे तक थोड़ा डिमोलिश करना है। उन्होंने ड्राइव इसलिए रोकी है, साथ में हाई टेंशन का पोल था, वो क्रेन की वजह से टेढ़ा हो गया। मार्केट वाले काफ़ी इकट्ठे हो गए, उनकी दुकान पे गिर जाता, उनका नुकसान होता, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? उसकी वजह से उन्होंने जितना किया था उतना करके चले गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो ऑफिसर यहाँ पे मौके पे आया था डिमोलिश करने, वो आए, हमें नोटिस दिखाए। अगर हम गलत है तो हम पीछे हो जाएंगे, अगर वो गलत है तो हमारा जो नुकसान हुआ पूरा करें। बात ख़त्म है। बिना सोचे समझे कार्रवाई की गई है और जिस तरह की लॉ का एक पार्ट जो है ये हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको इन लोगों ने कितना फॉलो किया है, ये उसके खिलाफ आज की मीटिंग, आज की जो यहाँ पर हमारी सीटिंग है। और मैं ये चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं ये हमें बताएं यहाँ पर आकर के इस बिल्डिंग के खिलाफ क्या केस है और इसको क्यों डिसमेंटल किया गया है। बिल्कुल सही। और अगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं वो खुद इस बिल्डिंग को बना करके दें। ये है कि जब जम्मू सिटी बोलती है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, बनाओ यार, हमें खुशी है कि हमारा सिटी, हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, हमें खुशी है। पर ये थोड़ा कि हमारी रोटी रोजी पे लात मारो, जब बिना बताए आप उसको दुकान तोड़ दो किसी के आगे। आप हिसाब लगाओ कितना नुकसान होगा। तोड़ने के बाद सील कौन करता है? सील का तो पहले लगता है। मैं हैरान भी इसीलिए हूँ, मैं भी इसी चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि नोटिस अगर कोर्ट ने दिया है, यहाँ तो उन्होंने किया होगा कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करो जी भाई, ये जो है इस पर लॉ नहीं बनी है, इसको डिमोलिश करो। तो यहाँ दिया होगा कि इस बिल्डिंग को सील करो, दोनों में से एक नोटिस दिया होगा ना। दोनों नोटिस तो हो ही नहीं सकते सर। अब म्यूनसिपैलिटी वालों ने पहले डिमोलिश किया है, अब सील का नोटिस लगा दिया है। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आप तो बड़े लॉ के जानकार हैं, कानून जो है वो आपकी जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन कानून के बारे में हमें भी तो कुछ बताइए। ये थोड़ा है कि आपकी जो मर्जी करेगी आप अपने हिसाब से करेंगे, जम्मू आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। तोड़ने के बाद मेरे सामने सील, मैं पूछा उसको, मैं किसको सील कर रहे हो तू? अब तो तोड़ दी। मैं उसको पूछा जो नोटिस लगा रहा था ना, मैं भाई तो किसको सील कर रहा है? उसने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप, बस निकाल रहा है, पेस्ट कर रहा है, टेप कर रहा है। उसने ये नहीं बोला कि मैं क्यों कर रहा हूँ। शटर तोड़ा तो क्या सील किया उसने? ये हम पूछना चाहते हैं, म्यूनसिपैलिटी से पूछना चाहते हैं, अगर सील किया तो किसको किया? दुकान को सील किया या हमने सील किया? ये तो उन्होंने हमें सील कर दिया कि आप इसके इंटर नहीं कर सकते हो, आप चाहे मालिक हो इसके हो, पर आप इंटर नहीं कर सकते हो, कि हमने सील कर दिया आपको। आप बाहर ही खड़े रहो, बाहर से देखे तमाशा देखो और अपन डांस करो कि आपकी दुकान टूट गई है। आप खुद तो आप लॉ को मान नहीं रहे हो। आपको लॉ क्या कह रहा है कि आप डिमोलिश करो, तो फिर सीजर का नोटिस क्यों लगा दिया वहाँ? अगर सीजर का नोटिस आया है तो डिमोलिश क्यों किया? और वो भी सुबह मॉर्निंग में करने की क्या ज़रूरत है? रात को 10 बजे करने की क्या ज़रूरत है? आप तो म्यूनसिपैलिटी के हैं, पुलिस की टीम के साथ आ सकते हैं, आइए ना यहाँ पर पुलिस की टीम के साथ और फिर डिसमेंटल करिए, सबके सामने करिए कि ये वायलेशन है, हम इस वायलेशन के खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।
ये कौन सा तरीका है कि रात के अंधेरे में आओ, जाओ सुबह मॉर्निंग में ऐसे टाइम में आओ, जाओ घर में हो लोग, ये कोई तरीका नहीं है। दुकान खोलने आते हैं, हमें दिखते हैं हमारे ताले पे सील लगी हुई है, शटर पे सील लगी हुई है, हम उस पर टे जाते हैं, पूछते भाई क्या बात है, वो बताते हैं भाई आपके गैस ये वाले इलीगेशन आ रही हैं, ये आप इसको करो सही तो खोल लो। तो हम खोलते हैं, करते हैं। ये तो बात बहुत गलत हुआ है एकदम। पहुंचे हैं तो आगे शटर नीचे पड़े हुए हैं, अब इसकी कौन जिम्मेवार लेगा? क्या जम्मू पुलिस लेगी, म्यूनसिपलिटी लेगी, या हमारे गवर्नर साहब? तो कह नहीं सकते कि हमारे बड़े पूजनीय हैं, जब वो लेंगे कौन लेगा जिम्मेवारी इसकी? जी सर। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि हम सुबह उठे हैं, हमें फ़ोन आ रहा है कि आपकी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं जी। जब हम आके पूछ रहे हैं क्यों तोड़ रहे हो, हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हमें उठा के ना हमें नोटिस दिखाया गया ना कुछ दिखाया गया, उठा के हमें थाने ले गए। ठीक है, जब तो हम थाने से आते हैं हमारी बिल्डिंग तोड़ दी गई, आप लोगों को थाने भी ले जाया थाने भी ले जाया गया कि, और हमें नोटिस भी नहीं, हमने जब वो तोड़ रहे थे हमने बोला कि हमें नोटिस बताओ, नोटिस हमें नहीं बताया। अब आप बताओ कि क्या आपकी बिल्डिंग टूट रही है? ये स्टोर आपका आज से नहीं, बहुत सर 40 साल पुराना हमारा स्टोर है। इस स्टोर के ऊपर कोई इसका हमारा कुछ नहीं चल रहा, कोई किसी म्यूनसिपलिटी से केस नहीं चल रहा, कुछ नहीं है हमारा। रीजन क्या दिया? सर रीज़न वही तो रीज़न दे ही नहीं रहा। आपने पूछा हमसे? देखो हमने पूछा, अभी मैं तो अभी सुबह से हम यहीं पर हैं। ठीक है, अभी हम जो मेंटल हमें शॉक मिला हम तो उसी से नहीं निकल पा रहे। ठीक है, तो हमारे जो अपना चैम्बर वाले हैं या हमारे जो अपना एसोसिएशन वाले हैं, ये सब प्रोसीजर वो कर रहे हैं, बट उनको भी आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। प्रीमिसेस जो है यहाँ पे ये लगाया हुआ है, प्रीमिसेस हैज बीन सील्ड बाय जम्मू म्युनिसिपैलिटी, तोड़ने के बाद लगाई गई है। तोड़ने के बाद लगाई गई है। तोड़ने के बाद अब आप बताओ कि इसके अंदर करोड़ों रुपए का माल है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर हम गलत है हमें बताओ कि आप गलत हो। सबसे डेंजरस चीज़ तो ये है कि अब पहले बिल्डिंग्स तोड़ते थे किसी बेसिस पे, अब इन्होंने बिना बेसिस पे बिल्डिंग्स तोड़नी शुरू कर दी हैं। तो जब वो काम होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कल को आपका घर हो सकता है, आपका घर हो सकता है। ठीक है, कोई नोटिस है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लीगल एक्शन? सर लीगल एक्शन लेंगे बिल्कुल। हम अपने जो हमें इन्होंने मेंटल हरासमेंट की है, जो फिजिकल हरासमेंट की है, जो वेल्थ हरासमेंट की है हमारी, और जो हमारा इज्जत हमारी ख़राब की है, जो कि आपकी दुकान से क्या क्या गायब है? सर एलईडी लगी थी वो भी नहीं है, उसके बाद अपना दूसरी पेंट वाली एलईडी नहीं है, उसके बाद सिरका पेंट्स पड़े थे, यहाँ पे एशियन का पेंट्स पड़ा था, सब कुछ गायब है। इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैश काउंटर भी गायब है क्या? कैश काउंटर है इधर, मगर कैश ये नहीं पता गायब कितनी है कितनी नहीं, अभी उसके बारे में कुछ तक गए हैं वो क्वांटर आगे किया हुआ है, उसके बाद एलईडी तोड़ गई है, तोड़ दी है। आपको कोई नोटिस वगैरह थोड़ी मिला सर? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। नोटिस नहीं है। पर ये जो पहले दुकान तोड़ी उसके बाद कौन प्रीमिसेस सील करता है? मतलब सील करनी होती है दुकान, बाहर से सील करते दुकान तोड़े बिना? अंदर तक नहीं जा सकते ये सील करनी, तो अंदर क्यों गए हैं ये? अंदर देखो नोटिस लगाया है इनको इन्होंने। बाहर ताला लगाते, बाहर लगा देते हैं पोस्टर वगैरह, इनको लगा सकते हैं, मगर सर ये तो हरासमेंट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कितने लोग यहाँ पे काम करते थे? 15 से 20 बंदे यहाँ पे काम 15 से 20 लोगों के पेट पे लात पड़ी। बिल्कुल जी बिल्कुल, 15 से 20 बंदे काम करते हैं। मतलब पहली बात तो ये है इस बिल्डिंग का इस बिल्डिंग का कोई केस नहीं है। ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल में इन्होंने केस हारा है। पहले तो ये बताएं कि ट्रिब्यूनल में किस बिल्डिंग का केस हारा है। अब प्रेम एंड को की 4 बिल्डिंगें हो सकती हैं, एक नानक नगर में है, एक गांधीनगर में है, एक ग्रेटर क्लास में है। हो सकता है उन्होंने ग्रेटर क्लास के लिए कहा हो सकता है किसी गोडाउन को डिसमेंटल करने के लिए कहा हो। बिल्कुल बताना चाहिए, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, आए और डिसमेंटल किया, और उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी ये ट्रिब्यूनल में केस हारे हैं। चलिए मान लिया ट्रिब्यूनल में केस हारे हैं, लेकिन कौन सी बिल्डिंग का हारे हैं? क्या इसी बिल्डिंग का हारे हैं या कोई और बिल्डिंग का हारे हैं? हाँ सर, इधर भेजिए जरा, वो आ रहे थे घनश्याम जी, अभी तक आए नहीं, मैं भी फ़ोन कर रहा था। इस तरह से आज म्यूनसिपैलिटी जो है गुंडागर्दी से काम कर रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरीका है, एक सलीका है, सिस्टम है। ये कहते हैं कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, हम लॉ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हमारी पब्लिक जो है वो लॉ को फॉलो करने की तैयार है। क्या म्यूनसिपैलिटी वाले लॉ को फॉलो कर रहे हैं? क्या म्यूनसिपैलिटी वालों को इतना नहीं पता है कि हमने किसी भी चीज़ को अगर डिसमेंटल करना है या सील करना है, उनको वहाँ पर नोटिस चमकाना पड़ता है, वहाँ पर उनको नोटिस दिखाना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट ये केस है, हम ये जो काम कर रहे हैं। क्या आज तक इन्होंने ये काम किया है? एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस सर्व करना पड़ता है।
अगर इन लोगों को ला पता है, ये लोगों को ला सिखाते हैं, तो खुद के लिए ला कहाँ है? इन लोगों को इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। इस बिल्डिंग पे कोई भी केस नहीं है। ये कहते हैं जी इस बिल्डिंग पे ट्रिब्यूनल ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस दे दिया। इस बिल्डिंग का कोई केस ही नहीं चल रहा। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि कौन सी बिल्डिंग के खिलाफ केस चल रहा है। और ऐसी बिल्डिंग को तोड़ देना जो बिल्कुल एज पर लॉ जो है वो बनी हुई है, और बनी हुई है आज से 25 साल पहले की, आज थोड़ा बनी है। और 25 साल पहले जब इन्होंने बिल्डिंग तैयार की होगी, आखिर इनको परमिशन मिली होगी और परमिशन के मुताबिक इन लोगों ने काम किया होगा। अगर कहीं उनको लगता है कि नहीं यार ये कोई वायलेशन की हुई है, इसके हिसाब से तो पूरा जम्मू शहर क्या जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसमें ही इस तरह की उनको कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे जम्मू शहर को इसको डिसमेंटल करना चाहिए, उसके बाद नए सिरे से इनको बनाना चाहिए, और वो भी इस प्रेजेंट टीम को मिलना चाहिए ताकि ये नोटों के अंबार लगा सके। मैं आज का जो हमारा दिन है, जो जिस तरह का एक म्यूनसिपैलिटी वालों ने कार्रवाई यहाँ पर की है और बिना सोचे समझे कार्रवाई की गई है, और जिस तरह की लॉ का ये एक पार्ट जो है ये हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको इन लोगों ने कितना फॉलो किया है, ये उसके खिलाफ आज की जो यहाँ पर हमारी सीटिंग है। और मैं ये चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं ये हमें बताएं यहाँ पर आकर के इस बिल्डिंग के खिलाफ क्या केस है और इसको क्यों डिसमेंटल किया गया है। और अगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं वो खुद इस बिल्डिंग को बना करके दें। मैं कहता हूँ वायलेशन की जब बात आएगी ना, तो पूरा जम्मू क्या आज पूरा हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं वायलेशन के सिर पे खड़ा हुआ है। जम्मू में कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ कश्मीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर थोड़ी बहुत वायलेशन नहीं हुई। और वायलेशन की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप रात के अंधेरे में यहाँ पर बिल्डिंगें जो हैं वो उसको डिसमेंटल करने के लिए आ रहे हो। सुबह के मॉर्निंग टाइम में, ऐसे टाइम में जब लोग अपने घरों में होते हैं, वहाँ पर आकर के आप डिसमेंटल कर दोगे, और वो भी बिना किसी को नोटिस दिए हुए, बिना किसी को समझे हुए। क्या वाकई में क्या ये बिल्डिंग जो है वो उस परव्यू में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर के कि प्रेम एंड को, ये जो प्रेम हार्डवेयर की दुकान जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, उसको बिल्डिंग तोड़ने के बाद अपने आप को जस्टिफाई किया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल ने केस जो है इनके अगेंस्ट दिया है। अगर इन्होंने ट्रिब्यूनल ने इनके अगेंस्ट दिया है, इनको नोटिस दे दीजिए कि भाई आप 24 आवर में अपनी बिल्डिंग को ठीक कर लो, हम जो है अपने सामान को जो है सेफर साइड पे ले जाइए। तो अब अगर इतनी कटसी तो इनमें को होनी चाहिए ना। अगर सेटिस्फैक्टरी ये कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? अब अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता है तो क्या आप लोग इन अधिकारियों पे कोई केस दर्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल होगा, केस भी होगा, और उनके खिलाफ जो है हमारी जो एजिटेशन होगी वो इन लोगों को समझ में आएगी कि एजिटेशन किस चीज़ को कहते हैं। इवन ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारा सामान भी हमारा गायब है। वो तो सामने ही है, वो देखिए, मेरी बात सुनिए। आपने बिल्डिंग उनको तोड़ दिया, उसके बाद वहाँ पर लगा दिया सीलिंग का नोटिस लगा दिया, तो क्या म्यूनसिपैलिटी का कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर खड़ा कर दिया कि इनका सामान जो है वो चोरी ना हो? ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये तोड़ दी गई है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा। पहले तोड़ी गई, उसके बाद सील का जो आप ये ऑर्डर देख रहे हैं, द प्रेमिसेस हैज़ बीन सील्ड बाय जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये उसके बाद लगाया गया। जहाँ तो सील की जाती है दुकान, जहाँ फिर डिमोलिशन का ऑर्डर दिया जाता है। पहले तोड़ना, फिर उसके बाद सील का। जिनकी जो दुकानदार है, इवन JCCI वाले भी ये कह रहे हैं कि रीज़न क्या है, पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर आके रीज़न दे कि ये दुकान क्यों डिमोलिश की गई। अगर ये 40 साल पहले की दुकान है, क्यों डिमोलिश की गई है, इसका रीज़न दे। कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया, फिर भी ये दुकान जो है आपके सामने है और तोड़ दी गई है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा। ये नोटिस दिखे हुए अंदर लगे था, बाहरली साइड से नहीं लगे था। नोट जोड़ा तोड़ने तो बाद लग गया ना नोटिस, पहले नहीं लगे। अफसोस ये है कि मेरे को भैन जो लाइसेंसी रिवाल्वर नहीं सी है, वरना मैं 2-4 बंदे ढेर कर दूंगा। ये दुकान आपकी है? हाँ, मेरे छोटे भाई की है। आपके छोटे भाई की? हाँ। आप थे यहाँ पे मौजूद? नहीं, मेरे को फ़ोन गया है कि आपके भाई की दुकान तोड़ी जा रही है, जल्दी आओ। मैं आया, मेरे को पहले वहाँ रोका। कोई नोटिस वगैरह सर्व किया था? नथिंग, कुछ सॉरी, कुछ नहीं। मैंने पूछा अपने भाई से क्या तेरे को नोटिस आया हुआ कोई, जहाँ तेरे को केस चल रहा है कोई? ना, कुछ नहीं। अगर केस चल रहा हो तो फिर भी इंफॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना। म्यूनसिपैलिटी का काम फर्ज बनता है हमारे पास आए,
बोलें कि आपकी दुकान के ऊपर ये भाई ये इलीगेशन है, हमने तोड़नी है, तोड़ता है। तो आप जहाँ तो खुद 10 फुट पीछे करो, 20 फुट पीछे करो, 5 फुट पीछे करो, हम खुद करते हैं, उसमें क्या है। अगर पूरा नानक नगर, पूरी नानक नगर ही ऐसे बना हुआ है। अगर आज म्यूनसिपलिटी बोलती है कि जहाँ जम्मू सिटी बोलती है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, बनाओ यार, हमें खुशी है कि हमारा सिटी, हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, हमें खुशी है। पर ये थोड़ा कि हमारी रोटी रोजी पे लात मारो, जब बिना बताए आप उसको दुकान तोड़ दो किसी के आगे। आप हिसाब लगाओ कितना नुकसान होगा।